आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और शाम को 6 बज चुका है, आपका मैथ का क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है रेलवे का, एनटीपीसी ग्रुप डी कंबाइंड। और एक बात, 2 क्लास मैंने ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का मैंने आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ 3 क्लास करवाया है। कल और आज, यानी आज के भी जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो 2018 और 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये टॉपिक ऐसा है ना, ये सिंप्लीफिकेशन ऐसा टॉपिक है जिसको आप एग्जाम में छोड़ सकते नहीं, ना ही छोड़ सकते हैं ना ही गलत कर सकते हैं, क्योंकि आप घर से निकल रहे हो ना, तो इस टॉपिक में नंबर उठाने के मनसा से ही जा रहे हैं कि इसमें नंबर उठाना है, तभी मेरा टारगेट जो लेकर चल रहा हूं वो पूरा होगा। तो इसमें सवाल गलती होना नहीं चाहिए। आज के सेशन में भी देखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सवाल को सही कर दिया, आपको ये भी है कि तरीका क्या होना चाहिए सवाल को जल्दी करने का, ताकि टाइम कम लगे। ठीक है ना? सवाल आएगा, आप सभी ट्राई करिएगा। और क्लास अच्छा लगता है तो इस वीडियो के ऊपर 1 लाइक, और जितने लोग भी देख रहे हैं कम से कम इस वीडियो को ना शेयर कर दीजिएगा। ये जानते हुए बोल रहा हूं कि 90% से ज्यादा लोग शेयर नहीं करते हैं, बस देखते हैं, वो तो डाटा दिखता है ना, देखते हैं निकल जाते हैं। यानी आप समझो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, बिना पैसे का फ्री में आकर पढ़ा रहे हैं आप सभी को। आप सभी से तो एक पैसा लिए नहीं है, यानी आप तो कम से कम मोटिवेट कर सकते हो, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, इतना तो कर ही सकते हैं ना। चलो क्वेश्चन आएगा फटाफट, यही नहीं कि बनाना है, फटाफट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऐसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलो। और जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन आपके रेलवे का एग्जाम का है। ये क्वेश्चन आप हर एक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन दिखूंगा। और एक बात, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तो बहुत बना एग्जाम में, लेकिन सब तो नहीं करवा सकते ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी बने 45 + 45 + 45। अब वो क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब रह नहीं गया, तो क्वेश्चन कम से कम उतना करवाने जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो भी डिफिकल्ट नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को। इसका आंसर क्या होगा? टाइमर तो बनता है हर एक सवाल के लिए 30 सेकेंड का। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को आप सभी। चलो ध्यान से, गलती नहीं होना चाहिए। बहुत बफर कर रहा है वीडियो, बिल्कुल बफर नहीं करता है। अब तो वीडियो बिल्कुल बफर करता ही नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? 2। चंदन कुमार, नीरज कुमार, निशांत तिवारी 2, सिमराज 2, रमेश चौहान सभी 2 बोल रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार मैं भी ट्राई करता हूं कि कितना आंसर आ रहा है। अगर ऊपर देखा जाए, दिख रहा है ना, यहां से दिख रहा है, ठीक है। 46 + 3/4 ऑफ का बोला है, का 32 - 6। तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, नीचे में फिर सॉल्व कर लेंगे। ऊपर वाले को सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? तो आप सभी को पता है, जितने लोग भी देख रहे हैं, पहला हमारा कर्तव्य क्या बनता है? पहले भैया ये ऑफ का काम करेंगे हम सभी, का। और का मतलब हमको पता है, इसका मतलब क्या होता है? आपका गुना। 4 से गुना करेंगे, 32 को 8 होगा, 8 तिया कितना होगा आपका? 24। यानी इस पूरे को मिटाकर हम क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे भैया 24 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये कितना हो गया? 46 + 50 70, 70 - 16 आपका 64 हो जाएगा। ये 64 हो गया आपका। 32 8 24 और आपका 70 70 - 64 24। नीचे क्या आपका बचा? तो नीचे वाले भी सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 है का काम। देखो अब यहीं पर का से पहले ब्रैकेट का काम करना है। ब्रैकेट में क्या है आपका? 34 - 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 34 - 6 को 28 लिख सकते हैं डायरेक्ट। और यहां पर 28 का मतलब होता है ये 7 बार में कटेगा। 7 तिया 21, 21 और 11 32। और जो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, हमारा आंसर कितना होगा आपका? 2। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसका आंसर सॉल्व करना है, आप सभी को बताना है आंसर क्या होगा। फटाफट, मैं जानबूझकर ऑप्शन नहीं दे रहा हूं ताकि जितने लोग भी देख रहे हैं ना,
कम से कम ट्राई करो कि आंसर इसका हो क्या सकता है। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे दूं क्या? इसका ऑप्शन पकड़ लीजिए आप सभी एक बार, जितने लोग भी देख रहे हैं। 19, 13, 25, 27। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आप सभी के सामने है और मैंने पुट भी कर दिया क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्या होगा इसका आंसर? और मेरे पर भरोसा मत करिएगा, मैं ऑप्शन गलती भी दे सकता हूं, जानते हैं ना आप सभी हमको। तो आपको कम से कम ट्राई करना है, यह नहीं कि तुक्का मारना है। अब मुझे देखना है तुक्का कितने लोग मार रहे हैं, तब तक मैं भी क्वेश्चन थोड़ा पुट कर लेते हैं। 16 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस, अच्छा यहां पर 6 है, 6 के बाद प्लस 2, फिर ब्रैकेट 7 माइनस, यही है ना, सेम यही क्वेश्चन है, 8 माइनस 5, और ये लास्ट में हो गया आप सभी का ब्रैकेट क्लोज। आंसर कितने लोग फंसेंगे इस क्वेश्चन में एग्जाम में? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? दीपक 7 आंसर आ रहा है, दोनों दीपक का। दोनों दीपक का 5 आंसर आ रहा है, 7। देखो एक बार, ऐसे क्वेश्चन में गलती तो कर ही नहीं सकते एग्जाम में ना। अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, आपके सामने क्या दिख रहा है, और हमने पढ़ा है भैया सबसे पहले काम किसका करेंगे, तो सबसे पहले काम इसका करना है, सबसे पहले, ठीक, सबसे पहले काम इसका करना है। ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 में से 5 आपका 3। अब आप बोलेंगे भैया 8 के पहले तो माइनस है ना। अरे भाई, ये जो आपका ऊपर में दिया गया है बस ये 2 नंबर को दर्शा रहा है, ये आगे वाले नंबर को मत पकड़ो माइनस। आपको बस पहले इतना काम करना है, ये माइनस में ये प्लस में, 8 माइनस 5 3, अब 7 माइनस 3 4। ये चीज समझना है आप सभी को। तो इसके जगह पर पूरा कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसके आगे क्या है? गुना है, तो 4 दूनी 8, 8 प्लस 6 14। यानी एक बात बताइए, इस पूरा को मिटाकर, सबको मिटाकर क्या लिख दूं? 14 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बोलेंगे 14 लिख दीजिए, तो इसको भी मिटाएं तो ब्रैकेट खुलेगा, तो आगे माइनस है, तो क्या होगा आपका 14। अब 14 माइनस 5 कितना होगा? आपका होगा -9। ठीक, इसको मिटाकर हम -9 लिख दे रहे हैं। अब ये ब्रैकेट जब उठा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये 16 प्लस 9 कितना होगा? हमारा 25 होगा। 15 से 20 सेकेंड का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ये वाला। कितना होगा हमारा आंसर? ये आंसर हो जाएगा आप सभी का 25। क्लियर सभी को, जितने लोग भी देख रहे हैं? क्लियर है ना? यही सब एग्जाम में स्टूडेंट गलती कर कर आते हैं और बोलते हैं भैया, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये टॉपिक जो मैं आपको करवा रहा हूं ना, इसमें सवाल एग्जाम में गलती होना पाप है, पाप, बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि एग्जाम से, अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो यही सब टॉपिक के बलबूते, यही सब टॉपिक के भरोसे एग्जाम निकालने का सपना देख रहे हैं। मैथ में 18-20 नंबर उठाने का सपना इसी सब टॉपिक के बलबूते हम देख रहे हैं। अब इसी में अगर गलती हो जाए फिर तो अपने घर का चिराग डूब रहा है, ये आप समझो। अपने ही घर का चीज जो है वो गलती हो रहा है, समझ रहे हैं? अगला सवाल हमारे सामने ये वाला सॉल्व करिए आप सभी फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? सारे क्वेश्चन एग्जाम का है, सारा क्वेश्चन 2018 और 19 का क्वेश्चन है। टाइमर बनता है 30 सेकेंड का। सॉल्व करो इसको आप सभी। कितना आंसर होगा इसका? सोनू, जनवरी का पीडीएफ का पूरा लिस्ट डाल दिया हूं मैंने एप्लीकेशन के ऊपर।
पूजा भैया दिल्ली मैथ की पुलिस कवर हो जाएगा, बता दीजिए। जितना एनटीपीसी के लिए करवा दे रहा हूं ना, दिल्ली पुलिस का औकात नहीं है क्वेश्चन बाहर से दे देगा। आप एक बात समझिए ना, अगर एनटीपीसी अगर ये पापा है ना, तो पता है कौन है? दिल्ली पुलिस जो है ना वो बेटा है। मैथ रीजनिंग के मामले में 15 नंबर का मैथ आता है और बहुत सरल बाबू, बहुत इजी मैथ आएगा। यही सब मैथ ना, ये सब इससे भी थोड़ा लेवल कम रहता है दिल्ली पुलिस का। बिल्कुल आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्ट्रैटेजी के तहत मैथ में आप अगर 10-11 नंबर आराम से उठा लेती हैं तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम आप बिल्कुल निकाल सकती हैं। ठीक है, इसका आंसर देखो क्या होगा। पहले काम करेंगे किसका? ये वाला काम करेंगे 1 + 6 का, तो ये हमारा 7 बन जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या दिया गया? प्लस दिया गया। उसके बाद क्या दिया गया? 14 डिवाइड 7 डिवाइड 2, तो 7 दूनी 14, यानी यहां पर 1 बन जाएगा। यार बनेगा ना यार, 14 डिवाइड 7 डिवाइड 2 दिया गया है, यानी 14 7 के नीचे दोनों आ जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यहां पर कितना बन जाएगा? आपका 1 बन जाएगा। अब एक चीज देखो, यहां पर प्लस दिया गया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने देते हैं। फिर आपका इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार में, इधर वाले पार्ट को, तो ये पार्ट हमारा 8 बन जाएगा। 6 + 7 और ये 8 बन गया। ठीक, अब ये प्लस हमारे सामने। अब आगे बढ़ते हैं, उधर वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 चौके 20 और 20 + 2 22। अरे भैया बहुत बढ़िया, ये क्लियर 22 हो गया। 2 का वर्ग 4, 4 × 5 20, 20 + 2 22, ब्रैकेट खोलिए, ऊपर 2 नीचे 4 हो जाएगा। लेकिन भैया नीचे में तो अंडर 16 दिया गया है, अरे ये बाहर आएगा 4 बन जाएगा। दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूं ना 15-15 सेकेंड का क्वेश्चन है, इससे ये कटेगा 2 बार में, इससे कटेगा ये 11 बार में, आंसर हमारा 19 बोलकर निकल जाएंगे एग्जाम में। 29 रश्मि, 29 नहीं 19 इसका आंसर होगा। आमिर 19 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका? 19th। चलो अच्छा, थोड़ा इसको ऑफ करते हैं क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन आपको करवाते हैं। ये वाला एग्जाम का एक क्वेश्चन है, मैंने लिख कर रखा है, इसको एक बार आप सॉल्व करो एक बार। एग्जाम रेलवे 18 वाला क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो ये आसान क्वेश्चन के साथ आप सभी क्या करते हैं? अब क्वेश्चन डालेंगे, आप सभी को नहीं आएगा, नहीं कमेंट्स नहीं करेंगे वरना इंसल्ट हो जाएंगे। इंसल्ट मांगता है, एग्जाम से पहले कोई इंसल्ट करता है तो वो मानता है, क्योंकि जब इंसल्ट का होगा ना तब अपने आप को लोग पहचान पाते हैं कि मेरी असली औकात क्या है। अब अपने एबिलिटी के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, तब लोग जो है एक काबिल इंसान बनते हैं। ठीक है, इसको सवाल एग्जाम का सवाल है, एक बार देखिएगा आप सभी, इसका आंसर क्या होगा। पूरा डिट्टो एग्जाम में यही सवाल था आपका, डिट्टो सवाल यही था, ये दिया गया था और 4 ऑप्शन नमूना के लिए बैठा दिया गया था। पूरा एग्जाम का क्वेश्चन है ऑप्शन के साथ, A 2AB A - B A + B A - B। क्या होगा? पूरा 3 ऑप्शन दिए, चौथे ऑप्शन में एग्जाम में ना ऑप्शन था, एक ऑप्शन और था आपका एग्जाम में NOT, यानी इसमें से कोई भी, नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर? भैया करो ना आप सभी, क्या कर आएंगे एग्जाम में आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर? संदीप, कुछ लोगों का आंसर A आ रहा है, B आ रहा है। एक बात देखिए आप सभी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? आप बोल सकते हो A + B A + B, नीचे कितना है? A² B² A + B A - B, फॉर्मूला है। आप बोलेंगे अरे भैया हम लोग बचपन से इस क्या करवा रहे हैं आप, क्या 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 करवा क्या रहे हैं आप? हम बोलेंगे क्यों, क्या हुआ? अरे आप क्या किए? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं A² + B² + 2AB।
और आप क्या किए हैं, ये वाला, अरे वही चीज तो किए हैं, मैंने गलती कहां किया, नहीं 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 नहीं, आप ये करना था, आप ये क्या लिखे हैं, अरे यही चीज, इसको जब इसको मैंने बहुत स्टेप में तोड़ दिया है, डायरेक्ट आप ये लिख दो, इसको भी गुना करो, ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर उससे गुना करेंगे प्लस ए बी हो जाएगा, अब आपका ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab एक ही चीज है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ये चीज देख रहे हैं तो इससे ये कटेगा, ये हमारा बच गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन है ये वाला, और बहुत लोग अलग अलग, बहुत लोग तो नहीं, मैं बोलूंगा 20% लोग कम से कम इसका आंसर एग्जाम में गलती कर कर आए होंगे। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, नहीं सवाल अभी मैंने बहुत लिखा है, ये सवाल पर आ जाओ आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। 2 का पावर 8 -1 है, उसके बाद दिया गया है √2, पूरा एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन बोलिएगा आप सभी, 256/64 दिख रहा है, दिख रहा है भाई, 255/32, 256/64, वो 2 बार लिख देना, इस बार 55 ले लो, 255/128, क्या होगा इसका आंसर। एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है 18 वाले में, क्या कर कर आइएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर दोबारा बनता है तो इस टाइप का, उमा स्किप, इस क्वेश्चन में आप स्किप करिएगा, आपके बहुत आसान है भाई। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी इस क्वेश्चन को गलती कर रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं, जबकि जब ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप बोलेंगे अरे यार शिट मैन, ये तो हम लोग कर सकते थे। देखो एक बात, सभी के ऑप्शन मैंने देख लिया, बहुत ज्यादा आंसर गलती आ रहा है इस क्वेश्चन का, जबकि क्वेश्चन कुछ था नहीं, जबकि आपने हजारों बार ये क्वेश्चन किया होगा, आपको बस याद दिलवा रहे हैं, आपको देखो अभी याद आ जाएगा। देखो ये 2 का पावर 8 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे 256, मैं बोलूंगा कैसे, 2 4 8 16 32, यानी 2 का पावर अगर 5 होता तो 32 होता, 2 का पावर 6 होता तो 64, 7 होता तो 64 का डबल 128, 8 होता तो 128 का डबल 256, यानी 256 - 1 कितना होगा, 255 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा इसमें कहीं ना कहीं दिमाग में डाउट आ गया है ना, देखो अच्छा है, इसको मैं समझाऊं उसके पहले आप ये समझिए, एक बात बताइए आप सभी, ये √2 का पावर अगर स्क्वायर दिया गया है, इसका मतलब होगा क्या। आप बोलेंगे कुछ नहीं होगा, इसका मतलब यह होगा ना कि 2 √2 की बात कर रहा है। हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, तो इसको गुना करेंगे तो क्या बनेगा, तो भैया 1 2 बनता है। अरे भाई 2 का पावर अगर स्क्वायर है तो मतलब क्या, 2 × 2 4 बनता है। हाँ हाँ वो तो समझ रहे हैं, आप जो बोलना चाह रहे हैं वो समझ रहे हैं, यानी 2 का √2 का पावर ये है तो 1 2 बनता है, या इसका मतलब ये हुआ, आप देखो ऐसा अगर 2 हो तो 1 2 बनता है। अच्छा अगर ऐसा 12 हो तो कितना बनेगा, ओहो 6 2 बनेगा, यानी 2 को मिलाकर 1 2 बन रहा है, तो 12 का मतलब 6 2, 6 2 का मतलब अभी बताएं, 2 4 8 16 32 64, आंसर 255/64। किसी को प्रॉब्लम इस सवाल को करने में या दिक्कत आ रहा है कि भैया समझ में नहीं आया, कोई सही है। अच्छा कुछ सवाल देख लेते हैं, एग्जाम इधर वाला कहां तक करवाए थे आप सभी को, ये सवाल तो मैंने आप सभी को पहले करवा दिया है, किस क्लास में,
तो सिंप्लीफिकेशन के पहले क्लास में ही सवाल करवा दिए, अभी आपके सामने सवाल है। ईमानदारी से बोलिएगा, दिल पर हाथ रखकर, अगर पहला दूसरा क्लास देखें सिंप्लीफिकेशन का, ईमानदारी से, पूरे ईमानदारी से बोलना आप सभी। ये मेरा घड़ी देखकर या आपका घड़ी देखकर ये 12 से 13 सेकेंड का क्वेश्चन है, और ये मैं बस मुंह से नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। अगर 12 से 13 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं है, ईमानदारी से 6 से 7 सेकेंड घड़ी देखकर टक 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 आंसर आएगा, जो मैंने आपको बता दिया है। 13, 17, 30, 61, 76, 78 आंसर जोड़िए। अब बोलिएगा 88, 90 कितना होगा इसका आंसर, मैंने करवाया है। अभिजीत बेसर देखा है लेकिन भूल गया है। भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन आया है ना आपके सामने, एक बात समझिए आप सभी, इस क्वेश्चन को भूल जाइए। जो देखें पहला क्लास वो तो सही है, और भूलना नहीं है ना, तरीका बता दिए। मान लीजिए आपके सामने दिया गया 14 2/7 प्लस 13 5/7, तो आपको ये करना है बाबू, आपको सॉल्व करिएगा। आप बोलेंगे अरे भैया 28 आंसर होगा 1 मिनट में, 1 सेकंड में। आप बोलेंगे कैसे कर दिए, हम लोग तो ऐसे करते हैं ना, 14 7 98 प्लस 100/7 और 13 7 91 96/7 और 7 हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 और ये 96। ऐसे करते हैं। अरे ऐसे करने के लिए कौन बोला है, हम बोले हैं क्या, नहीं बोले हैं। तो भैया क्या किया जाए, क्या 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 कर सकते हैं हम लोग। देखो 196/7 है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए, 28 ही आएगा। 7 दूनी 14, 56 उतरेगा 28 आया ना। तो आपको मैंने एक तरीका बताया था कि जितना भी पहले नंबर है ना पूर्ण संख्या उसको जोड़ लीजिए। 14 13 27 दिमाग में हो गया, और नीचे क्या है आपका, दोनों 7 है तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे क्या होगा, 5 + 2 7, तो 7/7 कितना होता है हमारा 1। नीचे वाला नहीं जुड़ता है, नीचे वाला नहीं जुड़ता है आपका डिनोमेटर, ऊपर वाला जुड़ता है। तो नीचे 7 का 7 रहेगा, 5 + 2 7 1 बन जाएगा, हमारा 28 आंसर हो जाएगा। यही तरीका है, कुछ नहीं है। अब देख लो, मान लो ये सवाल दिया गया है, तो आपके एग्जाम में बैठे हो तो आप क्या करेंगे, 13 17 30, 30 और 31 61 15 76 12 88 88 हुआ। उसके बाद देख रहे हैं 7 कितना में है, 2 में, नीचे 7, ऊपर में 5 2 7 1 बन गया 89। 4 कितने में, 2 में, नीचे में 4 चेंज नहीं होगा, तो ऊपर में 3 और 1 4, 4/4 1 बन जाएगा, कितना बन गया हमारा 90। बचा क्या, 2/3, ये हमारा उत्तर हो गया। इस सवाल को सॉल्व करिए जितने लोग भी देख रहे हैं। इस सवाल में ऑप्शन बनता है, क्या होगा इसका आंसर। मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, किया गया है 18 के एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या बोलिएगा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ आप सभी। आज इसका आंसर एग्जाम में आप सभी क्या कर कर आइएगा। क्या होगा इसका आंसर, थोड़ा मैं भी कमेंट्स पढ़ लूं एक बार।
1/8 होगा। अच्छा एक बात बताइए, जानबूझ करना ये ऑप्शन भी दिए हैं और दोनों एक ही चीज है। आपको बोलना चाहिए था भैया कमेंट्स में कि भैया ए और बी दोनों हमारा ऑप्शन सही है, ये तो मैंने जानबूझ कर दिया था। 1/8 का मतलब ही कितना होता है? 0125। ठीक है, दोनों सही है। क्या दिया गया है? नॉर्मल 128 को डिवाइड करना है किससे? तो 16 चौके 64, 64 दूनी 128, 128 इंटू 8, ये कट जाएगा, 1/8 बचेगा, 1/8 ये होगा या फिर ये होगा, दोनों हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन को देखो एक बार आप सभी, एग्जाम का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं। इसका आंसर क्या होगा आप सभी का बताओ एक बार। बोल रहा है √45 प्लस √20 इक्वल टू 111.80, राइट? 180 बताना क्या है? अच्छा अब बोला है √180 प्लस 4√5 का मान क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा आप सभी का। इसका आंसर क्या होगा? तीन बट्टा 2 होगा। शोभा सही आंसर है। सुधीर, अफजल बिल्कुल भाई। प्रशांत गलती आंसर है। नीरज चंदन गलती, नीरज सही है। कार्तिक तिवारी बिल्कुल सही आंसर है भाई, बहुत बढ़िया। एग्जाम का क्वेश्चन है, मार कर आइएगा। ठीक है, एग्जाम में देखो एक बार आप सभी, कुछ नहीं है सवाल में ना। देखो इस 45 को हम क्या लिख सकते हैं? तो इस 45 को अगर हम तोड़ना चाहे, आप एक चीज देखो ना, अगर ये आपके सामने ये सवाल दिया गया है और सवाल में पूछा है इस फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं हमको भी इस फॉर्म में इसको तोड़ना है। तो क्या संभावना जता सकते हैं? तो 45 को लिखेंगे 9 गुना 5 45। अब जब 9 बाहर आएगा 3 बनेगा, बोलेंगे बिल्कुल बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं 3√5, इसको लिख सकते हैं ना। अरे 9 5 45 और जब 9 बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 चौके 20 और जब 4 बाहर आता है तो 2 बन जाता है, तो 2√5। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आगे समझाते हैं। एक चीज देखिए, ये √5, ये √5 एक ही जाति के हैं, तो 3 + 2 5, यानी 5√5 का मान कितना है? 11 1 10, ये है। अब इस पर आइए, इसको कितना तोड़ सकते हैं? तोड़िए आप सभी। तो 36 × 5 180 होता है। 36 बाहर आएगा, क्या बन जाएगा हमारा? 6√5 प्लस ये तो 4√5 दिया गया, एक ही जाति के हैं। 6 4 10, कितना हो जाएगा? 10√5 का मान बताना है। इसका डबल तो ही है, इसका डबल है ये, तो वो 11.81 का डबल क्या होगा? 22.18 का 36, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? सत्यम स्किप मत करना यार, एग्जाम में स्किप मत करना। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आप अगर दिमाग लगाना भी ना, आप देखना ये दिया गया और पूछा हमसे ये है, यानी इस फॉर्म में तोड़ना है। क्या संभावना हो सकता है? फटाफट कर लेना। 45 9 5 45, 9 बाहर आ सकता है, पॉसिबल ये हो सकता है। 5 चौके 20,
दो बाहर आगे बढ़ो, सवाल बन जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने ये है, फटाक कर आंसर बताना है बिल्कुल जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बहुत जल्दी करना। 1/6, 6 कटेगा, माइनस 1 5, फटाफट करना, 9 45, एकदम दिमाग में करना आंसर। ये सब क्वेश्चन को पेन पेपर उठाएंगे जरूरी नहीं है, दिमाग में भी बन सकता है। देखो 11 माइनस 3 डिवाइड है, इसको गुना में बदल दीजिए, यानी 3 हो जाएगा। 1/3 बदलेगा, ऊपर चल जाएगा, दिमाग में हो गया। फिर यहां पर क्या है आपका 5 है, ठीक, -6 है, और यहां पर उसको करेंगे 1/6 हो जाएगा। चलो अब ये ब्रैकेट को हटाओ, पहला काम तो यहीं से करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्व करेंगे, -1, कितना? -1। गलती है क्या? 1/6, 6 से 6 कटा, हमारा 1 बचा, -1 हो गया। फिर आपका 5 तिया 15 हो गया, और 15 तिया 45, और ये -1, बिल्कुल गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। 46 - 11 हमारा -35 आंसर आएगा। -34 नहीं, -35 आंसर है इसका परफेक्ट। अच्छा, अगर मैं भगवान अच्छा हुआ ऑप्शन नहीं दिए, अगर मैं आपको ऑप्शन देता ना -36, -34, -35, तो मैं गारंटी था बहुत लोग यहां पर कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। देख रहे हैं, और यहां पर उल्टा फुल्टा आंसर आता। अच्छा है, इससे पहले आप सभी सॉल्व कर देख लीजिए आंसर क्या होगा। ये सवाल खोज रहे हैं आप, ऐसा सवाल खोज रहे हैं कि भैया ऐसा सवाल कराओ। अनगिनत सवाल बना है ऐसा एग्जाम में, अनगिनत 18 में। ये सब सवाल मैं नहीं करवा रहा हूं, लेकिन मैंने सैंपल के लिए ले लिया था, चलो सवाल ये भी करवा दे रहे हैं। बोला है किसी नंबर का 35% 91 है, तो वो नंबर क्या है? क्या भैया मजाक कर रहे हैं? ये सब सवाल करवा रहे हैं? अरे एक सैंपल के ले लिए हैं, यही सब सवाल 18 में बना था। सिंप्लीफिकेशन है, इसमें सवाल आसानी बनेगा, 1-2 नंबर आपके पॉकेट में सुरक्षित है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? फटाक करना नहीं है सवाल भाई, सवाल दिमाग में होना चाहिए। 35 और 91 दोनों 7 से कट रहा है, 13 7 91, 7 5 35, 5 = 7। तो 5 को 100 कैसे बनाएंगे? गुना 20 करेंगे, तब क्या बनेगा? तो 5/13, सॉरी 5 = 13, तो 5 को गुना करेंगे 20 से तो 100 बनेगा। तो 13 को 20 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, 260 आंसर होगा। हो गया सवाल बन गया, एकदम दिमाग में भाई। यही सब सवाल एग्जाम में बन रहा था। 35 = 91 दिया गया है, 7 से काटेंगे 5, 7 से कटेगा 13, और 5% = 13 हो रहा है, तो 100% का मान बताना है। 5 को 20 से गुना करेंगे तभी 100 बनेगा, तो इसको 20 से गुना करेंगे 260 बनेगा। सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी सवाल है। चलो, एग्जामिनर ही पता क्या करता है, कभी कभी बताऊंगा नहीं, पहले आप ट्राई करना, बताएंगे नहीं पहले। एकदम एग्जाम का क्वेश्चन, एकदम एग्जाम का क्वेश्चन है। ऑप्शन पता है क्या दिया गया था, बता दे रहे हैं। 858, 860, 858,005। भैया मजाक कर रहे हो क्या? बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को? नहीं, बेवकूफ नहीं बना रहे।
देखिए तो आप सभी भैया बेवकूफ बना रहे हैं क्या? 860025। अच्छा एक ऑप्शन और भूल गए ना, एक। चलो 5 ऑप्शन दिए हैं भैया, बेवकूफ समझ रखे हैं क्या हम लोग? आप क्या ऑप्शन दिए ये? अरे दिए हैं जज करने के लिए। आंसर बताओ आप सभी क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। सी, सी में क्या ऑप्शन है? अच्छा सी में कितना है हमको खुद नहीं पता है। देखो एक बात समझिए, इस ये जो क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम में 18 वाला में, इसमें ना अगर मैं आप ऑप्शन आप भी देख पा रहे होंगे, ये ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने, एक आ रहा है, आप देखो एक बार आ रहा है, इसको मिटाते हैं। और एक ऑप्शन सी भी आया था। एक बात समझिए, ये किस फॉर्म में दिया गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है। अरे यार शिट मैन, हाँ भैया, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। हाँ ये तो सही बोल रहे हैं। तो भैया 425 प्लस 424 कर दे क्या? कर दो। अच्छा भैया ये 424 25 माइनस 424 करेंगे तो ये 1 बन जाएगा ना? हाँ बिल्कुल बन जाएगा। और 25 24 हमारा 49 होता है, यानी ये भैया आपका 849 गुना 1। अरे ये आंसर होगा? क्या बोल रहे हैं आप सभी इसका आंसर? सवाल समझ में आया? कैसे वहां पर एक भी ऑप्शन दिए थे दिखाने के लिए एक होगा, जबकि सवाल आसान है। अब एग्जाम में जब बैठोगे ना तो डर से पूरा शरीर कांपेगा और वो डर बोलेगा ना बाबू ये बहुत आसान लग रहा है। अब आपको लग रहा है एक एक नंबर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और ये भैया हम करेंगे तो बन जाएगा हमसे। तो एक नंबर पहले उठा लेते हैं। तो आप क्या करिएगा, 425 इंटू 425। अब इसको एक नंबर तो भैया हमारे घर का खेती है, इसको उठाना ही उठाना है। अब इसको सॉल्व किए, इसको भी सॉल्व किए। अच्छा अब इतना इतना किए। ऊपर का जो घड़ी चल रहा है ना, वो घड़ी चल रहा है, वो ऊपर से पता है क्या क्या हंस रहा है? अरे हमको भी देख लो, भाग रहे हैं। अरे 2 मिनट हो गया, अरे 3 मिनट हो गया, देखो तो इधर बाकी सवाल भी है। आप बोलेंगे चुप रहना यार, एक नंबर उठाने तो दे पहले। गेम यहीं पर गड़बड़ हो जाता है एग्जाम का सवाल, समझ रहे हैं? एग्जाम में तो कम से कम पैटर्न समझो, सवाल बोल क्या रहा है हमारा। अगला सवाल देखिए, हमारा एग्जाम जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूं ना 2018 का सवाल है। एक सवाल आप सभी ये देखो मेरे सामने, देखो एक बार सवाल 18 में एग्जाम के दिन सवाल बना था। 0.02 यहां पर और पकड़ लीजिए, और इंग्लिश मीडियम वाले एंड पकड़ लीजिए, ठीक है? 0.002 में अंतर क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन भी दे दे क्या? ऑप्शन भी ले लो आप सभी। अभी 1.8, 0.01, 0.0018। ऑप्शन ले लो आप सभी। डी नंबर ऑप्शन है 0.18। भैया एग्जाम में क्वेश्चन बना था
एक दो नहीं, काफी सवाल बना था इसके ऊपर और यही सब ऑप्शन दिया था। क्या बोलिएगा एग्जाम में इस टाइप के सवाल को, क्या बोलिएगा इसका आंसर आप सभी? स्वाति वर्मा, पूजा सिंह जीरो। अरे जीरो कैसे हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? कुछ था क्या सवाल में? दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है दोनों में से, क्योंकि देखो आप सभी, ये दशमलव के बाद 2 है, यहां दशमलव के बाद 3 है, तो बड़ा तो यही लग रहा है ना। बताओ आप सभी, आप बोलेंगे भैया बड़ा ये है, बिल्कुल बड़ा कौन सा है? बड़ा ये, क्लियर दिख रहा है। अब इसमें से उसको घटाना है, घटाना किसको? उसको। बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा हमारा ये तो क्लियर दिख रहा है भैया, बचपन से पढ़ रहे हैं, ये भी समझ लीजिएगा। अब घटाना किसको? उसको। दशमलव के बाद 002, बचपन से पापा समझाए हैं बेटा ऊपर में 0 लगा दीजिएगा। हम बोलेंगे ठीक है पापा, माइनस करना है। 10 में से 2 गया 8, 1 बन जाएगा, हासिल ले लिए ना, 1 बचा 1। अब ये 0 का 0 ही रहेगा, बचा क्या? हाँ वो भैया, नहीं भैया आप गलती बोल रहे हैं, वो बड़ा है, वो तो पता है हमको भी है। चलो कमेंट कर रहे हैं भैया, गलती बता रहे हो, बड़ा वो नहीं, बड़ा ये है भाई, सही है। चलो क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक कर दीजिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी को हर एक क्लास का, ठीक है।